कि आपको ये क्लिप तो नज़र आ रहा है और ये आपने उसको बड़ा एक ज़बरदस्त क्लिप निकाल के आपने एक लाइट में फ्रेम किया है, लेकिन हमारे बाकी मेहमान बैठे हैं, मियाँ साहब लंदन बैठे हैं, इधर वो कहते हैं अवाम के एहतजाज में हम उनके साथ हैं, उनकी पार्टी वो उधर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर हर चीज़ की कीमत हमसे 600 रुपया ज़्यादा है, वहाँ पर जो हो रहा है वो भी नज़र नहीं आता। तो जो एक हुकूमत अगर काम कर ही रही है और आवाम के साथ खड़ी है तो उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप, मैंने खैर देखा नहीं है, पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप निकाल के ये कहना कि जी इस वक्त ये हो रहा है तो इस वक्त ये है, ये तो फिर आप कल को कहेंगे कि जी फलाने के आप जाके आपने ये क्यों किया, क्योंकि जी महंगाई है। इस आर्गूमेंट को तो कोई एंड नहीं है कि अगर महंगाई है तो दुनिया अपना काम करना रोक देगी, नहीं। बात यह है कि आपने ये देखना है कि जो आपके हुक्मरान हैं, अगर आवाम को महंगाई का सामना है तो वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसमें बताने वाली बात यह है कि वो तारीखी पैकेज एक लेके आए हैं आवाम को सस्ता खाना, आटा, घी, दालें देने के लिए, ये बात है। हाँ, अगर वो ना दे रहे हों फिर वो कोई शो देखें या ना देखें, डजेंट मैटर। फिर तो बात यह है कि भाई हुकूमत नहीं सुन रही। लेकिन अगर हुकूमत सुन रही है और हुकूमत आवाम के लिए काम कर रही है तो मेरे ख्याल में कि ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप दिखा के उसको जोड़ना कि क्योंकि ये महंगाई है तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादती है। मैं इसका एक बात सिर्फ कर दूं, इसमें जरूर देखें, आप 100 दफ़ा सवाल पूछें, हम 100 दफ़ा आपको जवाब देंगे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो वहाँ बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फ्रेमिंग है ना सवाल की, वो बड़ी स्ट्रेंज है कि अगर आप ये फ्रेम करें कि जी पीडीएम आज कह रही है कि आवाम की महंगाई का जी हम साथ खड़े हैं, तो नवाज शरीफ साहब तो देखें जी हैरिटेज में शॉपिंग कर रहे हैं, या जी सिंध के अंदर तो आटा पंजाब से 400 रुपया ज़्यादा है, वहाँ की तस्वीरें और क्लिप्स भी रोज आते हैं। तो ये बात ये अच्छा तीनों दिखाए ना, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। अच्छा हसन, आप ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और आके लीड करें? मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको ये सिचुएशन सूट करती है नवाज शरीफ का लंदन रहना? मेरी जाती राय से ज्यादा अहम है कानून, और अगर कानून जो कहता है कि उनको वापस आना चाहिए तो आपके ख्याल में मैं गैर कानूनी राय दूं कि नहीं वो भागे रहें, आना नहीं चाहिए उनको? कानून क्या कहता है, आप कानून की रोशनी में देखें ना। अभी हसन, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ ना, आई एम नॉट इन द कोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी जज और एनी लॉयर, आई एम टॉकिंग टू हसन खबर। आपने कहा कि वो हैरिट्स में, मेरा ख्याल है उनको वापस आना चाहिए। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, ओके, एंजॉय द केस। मेरा ख्याल है उनको वापस आना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। ये जालिम और संगदिल हुक्मरान तो है ही है, लेकिन ये इतने बेहिस भी है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। और हसन से मेरी एक ही मुलाकात हुई है, लेकिन जितना मैं देख पाई हूँ हसन एक रीजनेबल आदमी है। और मुझे हैरत यह है कि आज उन्होंने जिस अनरीजनेबलनेस का मुजाहरा किया है, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो है, जिनको आप ही ने, आपके मेडिकल बोर्ड ने बाहर भेजा, वो आपको पता नहीं कहाँ हैरल्स में शॉपिंग करते नजर आ गए, लेकिन कासिम और सलमान जो है ना, वो हमारे हुक्मरान की औलाद हैं और वो हैरल्स में जरूर शॉपिंग करते हैं माशाल्लाह, और वो वहां पर बड़ी अच्छी तईश पर तईश जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले जो आपने बार बार का भी पैकेज की पहले बात कर लेते हैं। हसन के साथ मेरा लास्ट प्रोग्राम इस पैकेज के हवाले से ही हुआ था और मुझे इस प्रोग्राम में हसन ने बताया था कि मंडे से वो पैकेज का ऐलान हो रहा है। आज मैंने सानिया निश्तर साहबा का कई क्लिप वो देखे मैंने, टिकट्स कुछ चलते हुए, उन्होंने अभी 4 हफ्ते का टाइम मांगा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो मैसेजेस आएंगे और फिर ये शुरू होगा जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने पाकिस्तान की कौम को लगाया, उसमें जो है 35 खुदकुशियां हो गई हैं इस इनके नाम निहाद रियासत मदीना का जो नाम नौजबिल्ला लेते हैं उसके अंदर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? अच्छा, एक तो बिनेश बात यह है कि मुझसे तो आपने सबसे पहले पिछला सवाल पूछा, फिर हमारी दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़वातीन जो है उनसे पूछा, उन्होंने इतनी बातें की, मुझे तो आप रिस्पॉन्ड करने का मौका तो दें। उसमें कई फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड वो बात तो कर दूं, फिर इस पर डस्कबी पे आ जाते हैं। अच्छा, पहली बात यह है, शर्मिला साहिबा ने कहा कि मुल्क में 70 साल की बदतरीन महंगाई है। आपने मुझे कुछ व्हाट्सएप किया तो मैंने आपको पिछले 70 साल का ग्राफ जो है ना वो व्हाट्सएप कर दिया, आज ट्वीट भी किया था, उसको भी ज़रा नाजरीन को दिखा दें। ये जो 3 साल का पीरियड है, ये 1950s 40 से लेके अब तक 11वां पीरियड है, 11वां हाईएस्ट। सारे पीरियड अल्लाह के फजल से हाईएस्ट इन्फ्लेशन के पीपीपी के दौरे हुकूमत में गए हैं। वो ज़रा ग्राफ अगर डिस्प्ले कर दें लोगों को भी सामने आ जाएगा। इत्तफाकन वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के दौर में गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 90s के अंदर तो ऑयल की प्राइस भी ऊपर नहीं थी, सारा म्यूज़िकल चेयर्स जो खेलते थे पीपल्स पार्टी नून वाले और वो चलते थे, वो भी दिखा दे। तीसरी बात आपने ये की कि जी अच्छी खबर मुल्क के बहरान
मैं आपको 4-5 बातें ये बताना चाहता हूँ, ये भी लोगों को बता दें कि दुनिया के जीडीपी की रिकवरी से ज़्यादा हमारी रिकवरी 5% पे हम वापस पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान का रेवेन्यू कनेक्शन इस वक्त रिकॉर्ड हाई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, पाकिस्तान के रिज़र्व्स रिकॉर्ड हाई, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स डबल, क्रॉप्स बम्पर। अच्छा, आपका डीजल इलेक्ट्रिसिटी का ऑफ टेक इंक्रीज़ हो गया है, इकॉनमी तो चल रही है, इन्फ्लेशन अपनी जगह उसकी भी बात करते हैं, लेकिन ये सारे इंडिकेटर जो हैं ये तो नहीं हम बताना चाहते। हम चाहते हैं सिर्फ लोगों को बुरी खबर सुनाएं ताकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो। तीसरी बात जो हमारी बहन अज़मा ने की वो खैर बैक फुट पे चली गई, वो उनसे ज़्यादा तो आपके लिए कमेंट था कि आपने सवाल ऐसे फ्रेम किया है। नवाज़ शरीफ साहब की तो बड़ी कानूनी सी हैसियत है कि उनको गैर कानूनी तौर पे वो बाहर है, उनको आना चाहिए। खान साहब के बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, वो ना तो सियासत में है ना उनके खिलाफ कोई केस है, वो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन चलें उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने कर दी। एहसास के ऊपर जिस मुलाकात का हवाला दिया, हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, इन्होंने मुझसे पूछा और मेरा वो भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी एहसास प्रोग्राम तो किसी सर्वे की बेस पे नहीं हुआ, वो पूरा सर्वे का डेटा डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी शेयर किया है। आईपैड्स के ऊपर सर्वे हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया, हर हाउस होल्ड का जीपीएस डेटा हमारे पास मौजूद है। अब जब 13 करोड़ लोगों को सब्सिडी देनी है, अगर तो हमने विदाउट टारगेटिंग देनी होती तो एक दिन में दे देते। टाइम क्यों लग रहा है कि हम ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं, हमने उसको ड्यू डिलिजेंस करके लेके चलना है ताकि उसमें लीकेजेस ना हो। अब कोरोना की बात आ गई, कोरोना की अब आप दुनिया एक कह रही है, इकोनॉमिस्ट के नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप पे है। दुनिया के सारे बड़े इदारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कमाल है कोरोना को डील करने की। 100 साल में इंसिडेंट आया है, कहीं प्राइड भी ले लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं लेना, अपने मुल्क में तो प्राइड ले लें कि आपका मुल्क किसी चीज़ में दुनिया में सबसे आगे निकला है, कोरोना की मैनेजमेंट में सबसे आगे निकला है। विदाउट एनी वैक्सीन प्रोडक्शन आपकी वैक्सीनेशन रेट्स कहाँ पे हैं? पंजाब इस वक्त 50% को भी क्रॉस कर गया है। इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर लें, फिर जहां आप क्रिटिसाइज़ करेंगे हम आपको डेटा से जवाब भी दे देंगे। तो इन बातों को भी सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैंने तो आपको दूध डस्का पे भी आता हूँ, डस्का के भी आपको जवाब चाहिए वो भी देते हैं। आप दूध शहद की नहरें नहीं, मैंने आपको आपने अपना क्लिप चलाया ना, और मैडम शर्मिला ने एक इन्फ्लेशन का पॉइंट उठाया, मैंने आपको ग्राफ भेजा है, वो ग्राफ एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने बनाया बिजनेस रिकॉर्डर के, आप उसको डिस्प्ले तो करें ना, लोगों को दिखाएं तो सही कि हिस्टोरिक इन्फ्लेशन नहीं है, फिर बैलेंस है ना। मैंने इन्फ्लेशन की बात मानी है, इन्फ्लेशन है, हो गई बात, लेकिन वो दिखाएं लोगों को, बैलेंस व्यू तो देना। लेकिन आप वो नहीं दिखाना चाहती ग्राफ लोगों को। सर जो हसन जो महंगाई अवाम भुगत रही है ना, अब वो उसका फैसला करेंगे, मेरे कहने से क्या होगा। मैं तो कह रही हूँ आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, मैशत एकदम बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन अवाम को प्रोग्राम में मिल रही है नहीं मिल रही सर, ये तो अवाम ही डिसाइड करेगी ना, लेकिन ये अवाम को फैसला करने दे। सर आपने बोला आपकी चीज अनइंटरप्टेड ऑन एयर गई, मैंने उसको रिपीट किया, यस सर, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में कहा ना कि जी हिस्टोरिक इन्फ्लेशन है, मैंने तो आपको एक डेटा एक ग्राफ भेजा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि वो भी दिखा दें, लोगों को फैसला करने दें कि ये वाकई हिस्टोरिक इन्फ्लेशन है कि नहीं। मेरी तो दरख्वास्त है, मर्जी आपकी है, प्रोग्राम आपका है, चैनल आपका है, मैं तो दरख्वास्त कर सकता हूँ।